हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 35 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हमें मिला कैदी और कोकिला। और बच्चों इसके 2 भाग हमें पहले मिल चुके हैं, आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। सबसे पहले हमें एंट्री फिलअप करनी है, विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है, ठीक है। उसके बाद आज डेट कितनी है, 23 सितंबर 2020 है, जो हमें फिल करनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इनका परिचय पढ़ते हैं। हमें कवि और कविता का नाम याद होना चाहिए। हमारी कविता का नाम है कैदी और कोकिला और इनके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का वर्णन किया, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद है और उनके साथ कोयल का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जेल में उन्हें बेड़ी और हथकड़ियाँ पहन कर रहना पड़ता है। जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, इनको जब अंग्रेज़ों के अंडर में रहना पड़ा था, इनको बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहना कर रखा गया था। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता था, ना ही चैन से मरने दिया जाता था। मैं ऐसे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि उनको जेल के अंदर डाल दिया और वो आराम से चैन की नींद सो रहे, नहीं। उनको जीने खाने भी ठीक से नहीं दिया जाता था, पहनने भी ठीक से नहीं दिया जाता था और सोने भी ठीक से नहीं दिया जाता था। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। जब वो कोयल जब गीत गाती थी तो उनको ऐसे लगता था कि कोयल हमें कुछ शुभ संदेश देने आई है, लेकिन जब वो जेल के अंदर बंद है तो उनको कोयल के गीत भी अच्छे नहीं लगते थे, ठीक है। चलो बच्चों, अब जो हमारा भाग 3 है, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम इसके 2 भाग पहले कर चुके हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, पहरे की हुकूमत की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तू रात्रि के नीरस इस वातावरण में क्यों इस अंधेरे शांत और सन्नाटे भरे वातावरण को बंधक बनाकर आप गुंजायमान कर रही हो। कोकिल जरा बताओ, तुम अपने मधुर स्वर में आवाज़ करते हुए हमारे मनों में जो विद्रोह का स्वर है उसे आप जगा रही हो। और फिर कहते हैं कि तू स्वयं तो काली ही हो और रात भी काली है, और ब्रिटिश हुकूमत की सारी जो करतूतें हैं वो सब सब की सब क्या है, ये सब काली हैं। लहर भी काली है, शासन के अत्याचारों की जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, और मेरी काल कोठरी भी काले अंधेरे से परिपूर्ण है। मेरे सिर पर लगी टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। मेरी लोहो की जो हथकड़ियाँ हैं वो भी काली हैं। पहरेदारों की पहरेदारी रूपी जो सरपनी है वो भी काली है। पहरेदार की हुकार है वो भी काली है। उस पर गाली गलौज करते हुए जेल के अधिकारियों के स्वर भी काले हैं। तो हे सखी कोकिल, इस अत्याचार एवं अनाचारपूर्ण परिवेश के काले सागर में अपने मधुर गीतों को तुम तैराने का काम भला क्यों करती हो। कोकिल, मेरे सवालों का जवाब दो। यहाँ पर कवि ने हर चीज़ को काला माना है, हर चीज़ को बुराई का प्रतीक इन्होंने माना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा आज का भाग 3 था बच्चों। अब मैं इसके आपको रिटर्न फॉर्म में इसके क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ। देखो बच्चों, इसका जो भावार्थ है वो भी दिया हुआ है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन के दौरान जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज़ को काला बताया। देखो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, हर चीज़ काली मानी है। और यहाँ पर काले का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, अशुभ होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, काले का हमारे समाज में जो मतलब निकाला जाता है वो दुख और अशांति का प्रतीक माना गया, ठीक है बच्चों। हमारा भाग 3 कंप्लीट हो गया है। मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई है, ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कवि ने चारों तरफ काले रंग और वस्तुओं का वातावरण है और इसलिए कवि की सारी कल्पनाएं काली है, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा है कि हर तरफ चारों तरफ काला ही काला है, सब कुछ काला है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पंक्तियों में छांट कर लिखेंगे जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। देखो बच्चों, अनुप्रास अलंकार मैंने आपको पहले बताया था, अनुप्रास का मतलब कहाँ होता है, जहाँ एक ही वर्ण के अनुप्रास होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार जहाँ होती है, ठीक है। मेरी काल कोटरी काली, यहाँ पर क और क बार बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है टोपी काली कमली काली, यहाँ पे भी क बार बार आ रहा है, देखो यहाँ पे क 3 बार है। इस काले संकट सागर पर यहाँ पे स और स बार बार है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। देखो बच्चों, अब भी हमें पीछे भावार्थ में हमने देखा था काला रंग हमारे समाज में फैली दुख और अशांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों अभी हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा लेकिन उन्हें कोयल की ही बात क्यों की है। देखो वहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी आवाज़ सुनाई देती होगी लेकिन उन्हें कोयल कोई क्यों लिया है। कवि ने कोयल से भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिल की ही बात की है। कोयल वैसे भी रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि को अंदर तक छू लेता है। रात को उसका इस प्रकार पुकारना किसी संकट का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ओके।